आप सबका एक बार फिर से वेलकम है फ्रेंड्स मेरे चैनल में। मैं आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हो गई हूँ और अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, बात करेंगे स्वावलंबन के बारे में एक नए टॉपिक पे। तो आज हम बात करेंगे, मैंने दो स्टार्टअप बताए हैं स्वावलंबन। पहला फर्स्ट बताया था आपको फूड के बारे में, शायद फूड मसाले का बिजनेस बताया था। सेकंड मैंने बताया स्टिचिंग का। मसाले का बिजनेस जो मैंने बताया था ना, वो फर्स्ट था। सेकंड मैंने स्टिचिंग बताया और आज थर्ड में बताने जा रही हूँ क्लाउड किचन के बारे में। जी हाँ, क्लाउड किचन के बारे में हम बात करेंगे आज आपसे, जो बहुत ही दिस टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट का वर्क है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि अब आज का जो भाग दौड़ का टाइम चल रहा है ना, जो भाग दौड़ वाली लाइफ चल रही है, उसमें आप जो है किसी से भी स्पेंड ये आप अपने फैमिली से, वाइफ हो या सिस्टर हो या माँ हो, उसको ये मतलब प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि वो आपको मॉर्निंग में लंच वो करके दे, पैक करके दे और आप लंच ले करके ही अपने ऑफिस जाएंगे। या आप कहीं अकेले वर्किंग है, अलग रह रहे हैं, जैसे होता है ना कि कहीं दूर रह रहे हैं, फैमिली से दूर रहकर जॉब है आपका, होम टाउन में जॉब नहीं है, आप जॉब के लिए कहीं और जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप सबसे पहले फर्स्ट क्या ढूंढते हैं, नियर आपके आसपास में कोई रेस्टोरेंट या कोई वो होटल या रेस्टोरेंट है क्या। क्योंकि आपको वहाँ से लंच के लिए डेली लंच के लिए आपको करना ही पड़ेगा, टिफ़िन टिफ़िन ऑर्डर करना पड़ेगा। या तो आप टिफ़िन ऑर्डर करेंगे, या तो फिर आप जब भी ऑफिस से आएंगे तो डिनर कर लेंगे बाहर में और फिर देन अपने रूम पे जाएंगे। या फिर आप क्या करेंगे कि एक मतलब कि 1 मंथ का एक शेड्यूल बता देंगे कि मुझे 1 टाइम या 2 टाइम डिनर चाहिए और मुझे ये चाहिए, ठीक है, ये नीड है, हम इतने पर्सन हैं और हमें इतने टिफिन इतने लंच पर डे हमको टाइम पे होना चाहिए, मेरा मॉर्निंग का या इवनिंग का, आफ्टरनून का या इवनिंग का, जिस तरह से जैसे आपके पास टाइमिंग है लंच ब्रेक का, जो आपका टाइम है वो टाइम आप बता देंगे और आप ले लेंगे। ऑफिस में भी लंच ब्रेक, बहुत लोगों को ऑफिस में लंच अलाउ होता है, बहुत लोगों को अलाउ नहीं होता है लंच। तो क्लाउड किचन जो है आज के टाइम में उभरता हुआ कैरियर है, और ये बहुत ही ज़्यादा चलने वाला वर्क है, स्टार्टअप है, काम है। क्योंकि इसमें ना डेली आपके बनाए हुए प्रोडक्ट डेली सेल होंगे और डेली ख़त्म हो जाएंगे। आपका खाना डेली बनेगा, लंच डेली बनेगा और डेली वो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो खाने पीने की चीज़ है ना। तो अगर आपकी प्रोस्पेक्ट नहीं लेंगे तो आप किसी और को दे सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं कि देखिए हमारा आज का इतना अ, बचा हुआ मेन्यू है, वो हम आपको शेयर कर रहे हैं, आप कहीं और भी शेयर कर देंगे, हाफ अमाउंट में शेयर कर देंगे, बट वो बेकार नहीं जाता, वो ले ही लेते हैं। तो क्लाउड किचन में क्या होता है फ्रेंड्स, कोई रेस्टोरेंट नहीं होता है, कोई स्पेस लेने की नीड नहीं होती है, वो डिजिटल किचन होता है। डिजिटल किचन है, आप अपने घर के किचन से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके घर के किचन में अगर आप अपने आपका घर का किचन है, तो आप अगर कुछ बनाते हैं, तो अगर क्लाउड किचन कर लेते हैं तो आपको ऑर्डर्स आएंगे। आपको जोमाटो का नाम आपने सुना है, जोमाटो, स्विगी, तो ये ऑनलाइन का वर्क, डिजिटल का बहुत ज़्यादा चलने वाला, मतलब ऑर्डर, सबसे ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पे लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, फास्ट फूड के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोई सा भी आपको साउथ का कोई डिश ऑर्डर करना हो, आपको ये इंडियन किचन का कुछ भी ऑर्डर करना हो इंडियन फूड में से, तो आप ये सब में ऑर्डर कर सकते हैं। जोमाटो में तो आपको बाहर के भी अच्छे अच्छे डिनर मैंने सुना है कि होता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप जो भी बनाना चाहते हैं, जैसे आप वो क्या नाम है ना, जैसे कि आप आपको मन है कि हम फास्ट फूड में ही कोई 5 प्रोडक्ट है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, वही 5 प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा और मैं हमारे किचन से जाएगा। जैसे कि वो हो गया, मोमोज हो गए,
इडली हो गया, डोसा हो गया, आपका बर्गर हो गया, ये सब फास्ट फूड में आता है। फिर उसके बाद में आपका बिरयानी हो गया। फिर सब्जी में से कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, पनीर की सब्जी हो गई, मशरूम की सब्जी हो गई। फिर देन आपका ये चना मतलब कि छोला हो गया, आपका चाट हो गया। और आजकल तो मैंने सुना है पानी पूरी भी ऑनलाइन से ऑर्डर होता है। पराठे हो गए, आप कुछ भी वो रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई सा भी डिनर मतलब कि कोई सा भी मेन्यू में कोई सा भी डिश आप ऑर्डर कर सकते हैं कि हम अपने किचन से ये डिश हमारा फेवरेट है, ये मुझे आता है। वेज में सारे मैंने बनाने जानती हूँ, मैं वेज का सारा कुछ बनाकर अपने किचन से दे दूँ देना है मुझे। बाकी अगर आपको स्वीट्स में जाना है तो स्वीट्स में भी बहुत सारा कुछ होता है, वो भी आप दे सकते हैं। आपका सेलेक्शन दाल में भी हो सकता है, अभी तड़का आ रहा है, 18-20 टाइप के दाल होते हैं, सैलेड होता है, फिर उसके बाद चटनी होती है। मतलब आप कुछ भी मतलब वो अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आप बनाकर देना चाहते हैं। ठीक है। व्रत का खाना होता है, व्रत का भोग। आजकल जो है ना, व्रत करने वाले लोग भी व्रत की थाली ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन में आता है व्रत की थाली, वो ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो वो सब भी होता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करके आप क्लाउड किचन में रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाउड किचन में जब आपका रजिस्टर हो जाता है तो आपको कुछ किट मिलते हैं, पैकिंग के टूल्स मिलते हैं आपको वहाँ से। जैसे जोमाटो, तो जोमाटो का वो आएगा लेमिनेशन करने वाला, तो पेपर पैकिंग करने वाला, उसका मतलब प्लास्टिक का वो आएगा, थाली, वो सब आएगा, आपको दिया जाएगा। और देन कुछ कुरियर आते हैं, कुरियर वाले आएंगे, वो आप पैकिंग करके रखेंगे, वो आपका ले जाएंगे और ले करके जिसका ऑर्डर होगा उसको पहुंचा देंगे। ऑर्डर के टाइम से लेकर के राइट टाइम पे बनाकर देना होता है, मेन टाइमिंग का होता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन ऑर्डर में टाइमिंग का वैल्यू होता है, तो वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप अकेले हैं और आप करना चाहते हैं तो फ्री हैं तो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है और मुझे हेल्प चाहिए, तो आप किसी को हायर करके भी वो कर सकते हैं कि इतने टाइम का मतलब कि 2 से 4 घंटे का मेरा होगा, बाकी 4 आवर का आप कर लीजिए, इस तरह से 8 आवर का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑर्डर 8 घंटे में से कितने भी टाइम में आएगा तो आपके किचन से जा सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर तो क्लाउड किचन की जो मेन्यू होती है उसकी बहुत बड़ी लिस्ट, बहुत बृहद बृहद लिस्ट। मैं वेज की बात कर रही हूँ, नॉन वेज पे मैं नहीं जा रही हूँ। हमारा सब्जेक्ट प्योर वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी भोजन है। तो क्लाउड किचन में मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है शॉर्ट एंड सिंपल में दी है। क्लाउड किचन की मीनिंग मैंने बताया, क्लाउड किचन किसको कहते हैं। क्लाउड किचन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है बड़े से रेस्टोरेंट में बैठ करके सारा डिश बना रहे हैं और सबको सर्व कर रहे हैं। सारे लोग खाना, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट जो लेना है, सूप, जूस ले रहे हैं, आपका रेस्टोरेंट चल रहा है, वो तो है ही। बट ये दिखने वाला किचन नहीं, मीन्स कि ये डिजिटल किचन को क्लाउड किचन कहा गया है। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो भी वर्क होता है उसकी सब्जेक्ट के अनुसार उसके नाम और वर्ड्स हैं। तो क्लाउड किचन का मतलब होता है ऑनलाइन किचन। आप ऑनलाइन में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो इनकम आपको जो हो रहा है, आप घर पर रहकर काम करें तो वर्क फ्रॉम होम में ही काउंटिंग होती है, इसको वर्क फ्रॉम होम ही कहा जाता है। और अगर फीमेल्स हैं, वर्किंग है, नॉर्मल वर्किंग है, स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कोई भी है, प्रॉब्लम में है, कहीं भी किसी भी कंट्री के किसी भी प्लेस में है, कहीं से भी क्लाउड किचन चलाया जा सकता है। आपको बस इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए, आपको लर्निंग थोड़ी सी लेनी पड़ेगी डिजिटल प्लेटफॉर्म की। क्लाउड किचन की तो बात पता चल गई, क्लाउड किचन किसको कहते हैं, बट इसको डिजिटल लेकर कैसे जाते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, वो आपको जानना होगा। आप घर में रह कर के वर्क जो करना चाहते हैं वो ये सारे
वर्क जो है वो घर पर रह कर सकते हैं। मसाले वाला वर्क भी आप घर पर रह कर सकते हैं। टेलरिंग जो स्टिचिंग का वर्क है वो भी घर पर रह कर ही किया जा सकता है। इसमें ज्वेलरी मेकिंग भी आता है स्टिचिंग में, फिर डिज़ाइनिंग भी आती है, बहुत तरह की डिज़ाइनिंग होती है। आप वो जो वो डिनर जो तैयार होता है उसकी डिज़ाइनिंग भी होती है। तो पहले तो आपको मेन्यू के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो भी आप वो देना चाहते हैं, जो भी आप किचन में प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे कि आपको बर्गर के ही सारे डिश रखने हैं, आपको ज़्यादा बड़ा वाला स्टार्ट नहीं करना है, पहले शुरू में छोटे से ही शुरू होता है। तो शुरुआत में फ़ास्ट फूड ही हर कोई अफ़ोर्ड करता है कि मेरा जल्दी बन जाएगा, ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे और बच्चे बड़े हर कोई ऑर्डर करता है। अगर लंच ब्रेक का टाइम 15 मिनट का है तो बर्गर खा भी 15 मिनट में सकते हैं, बनने में भी 15 से 30 मिनट ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। 30 मिनट भी इतना नहीं, 15 मिनट बनने में लगता है, पैकिंग वैकिंग कर करके आप 30 मिनट ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी क्लाउड किचन को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और पार्ट टाइम में करना चाहते हैं, तो आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। हम इस तरह की ही वीडियो ला रहे हैं जो आप डिजिटल कर सकते हैं, घर पर रह कर सकते हैं और 2 से 4 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम कर सकते हैं। आपकी लर्निंग चल रही है, आप हाफ एजुकेशन लिए हुए हैं और हाफ एजुकेशन आपकी अभी चल रही है। आप घर से बाहर जाकर 8 घंटे की ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, आपको 8 घंटे का टाइम नहीं है, आपके पास 4 घंटे का ही समय है, तो 4 आवर में ही आप वर्क कीजिए। बाकी जो 4 आवर है आप लर्निंग में, एजुकेशन में, घर के काम में, अपने ज़रूरत के काम में आप खर्च कर सकते हैं। खुद का टाइम खर्च 4 घंटा अपना वर्क का निकाल के 4 आवर, बाकी आप अपना काम जो भी है वो निपटा सकते हैं। आप अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है, आप हाउस वाइफ हैं, आप घर में रह रहे हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, आपको बस थोड़ा मोड़ा लर्निंग हुआ है, आपकी जॉब मैरिज हो गई, मैरिज के बाद आप गृहस्थी में आ गए, बहुत टाइम हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अभी इस टाइम में मुझे पैसे की नीड है, बच्चे हमारी ज़रूरत पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ नहीं पा रहे हैं, टाइम बहुत खाली पड़ा रहता है और आप डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं अपने बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चे के ऊपर कितना भी चाहें तो पेरेंट्स बच्चे को के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहते। 80% पेरेंट्स बच्चे के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं चाहते हमारे इंडिया के। वो खुद का ही चाहते हैं कि जब तक हमारा चल रहा है हम अपना ही खुद का कुछ करें, थोड़ा ठीक भी लगता है। तो मन में है ऐसी बातें आती हैं, तो आप छोटा सा काम अगर करना चाहते हैं, कुकिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, किचन आपका प्यारा स्पेस है, तो वहाँ से अर्निंग आप कर सकते हैं। ठीक है, आप किचन की लर्निंग भी दे सकते हैं। आजकल के बच्चे लोगों को ना कुकिंग नहीं आता है, तो आप ऑनलाइन जाकर ये क्लाउड किचन की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, बट आपको पहले सीखना पड़ेगा और ये वर्क करके उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जो क्लाउड किचन चला रहे हैं ज़्यादातर बच्चे वहाँ से ही लर्निंग लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ वो सही जगह पे हैं और सही सीख रहे हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको भी कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ का गोल्डन टाइम जो है, अपने लाइफ का जो गोल्डन टाइम है उसको सही यूटिलाइज करना है, तो आप क्लाउड किचन में जा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप 10 से 12 घंटे का हमारा ऑर्डर रेगुलर आता रहेगा 6 AM टू 11 PM तक, तो आप क्या कीजिए, आप इतने टाइम का जो है ना किसी और को दे दीजिए। आप जो टाइम फ्री है 4 आवर का, उतने टाइम में आप वर्क कीजिए, बाकी का टाइम आप किसी और को वो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए किसी और को। तो किसी और को शेयर अगर करते हैं तो आपका वो क्या नाम है ना, जो टाइम है उसी टाइम में आपका सारा काम हो जाएगा। जो टाइम आपका फ्री है उसमें ही आप काम करेंगे, बाकी का काम कोई और कर लेंगे। आप किसी और को हायर कर लीजिए 8 आवर 4 आवर के लिए, ये रख लीजिए, क्योंकि इनकम है आ रहा है तो आप किसी को हायर भी कर सकते हैं। बट पहले तो शुरू खुद से ही करना पड़ता है, जब तक आप इनकम नहीं करने लगेंगे आप किसी को हायर नहीं कर सकते। आप ये नहीं
और आप एक सही रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। रूल्स ये का तो फ्रेंड्स जो है क्लाउड किचन का मतलब जो होता है ना, वो मैंने बताया मीनिंग आपको, ठीक है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे प्रोफेशनल बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनों से अपनी बातें कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप करना चाहें वर्क, तो वर्क बहुत सारे हैं। घर पे भी रहकर कुछ अर्न करना चाहें तो कर सकते हैं। पॉकेट मनी से स्टार्ट होता है कोई भी काम। घर से ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो 500 हज़ार से ही आपको इनकम स्टार्ट होता है। पहला इनकम जो है ना आपका, बहुत लोगों का 500 है। बहुत लोगों का घर से जो वर्क किए हैं उनका इनकम 500 है। मेरा फर्स्ट इनकम जो मैंने घर से वर्क किया था, पहला मेरा 1100 रुपये फर्स्ट इनकम। देन मैंने 9000 अर्न किए, फिर देन मैंने 10,000 अर्न किए। अभी मैंने फ़िलहाल जो है ये कंसल्टेंसी करके मैंने 50,000 अर्न किए, ठीक है। बट मेरा इन्वेस्ट भी होता है, हमारा डिजिटल टूल्स है उसमें खर्च भी होते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी है उस पर खर्च भी होते हैं, डाटा पे भी खर्च होता है, बहुत सारी चीज़ों पे खर्च होता है। तो आप टोटल जोड़ कर मैंने बताया जितनी अर्निंग मैंने की, वन टाइम नहीं आया है, ये थोड़ा थोड़ा करके ही आया है। और बहुत गैपिंग नहीं होता है, बट जो आता है उसमें एकदम से बहुत हैवी अमाउंट नहीं आता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे ना पैसिव इनकम चाहिए, बहुत टाइम के बाद आए, थोड़ा हैवी इनकम आए, तो पैसिव इनकम अलग है, ये एक्टिव इनकम की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक्टिव इनकम की बात कर रही हूँ, ये एक्टिव इनकम है। इससे आपका ना डेली का खर्च निकलेगा, डेली का खर्च आपका निकल जाएगा, ठीक है। 100, 200, 500, 1000 रुपये आ ही जाएंगे आपको। और कुकिंग से बढ़िया जो वर्क है ना वो घर का हो ही नहीं सकता, ठीक है। इससे अच्छा और भी बहुत सारे वर्क है जिसकी मैं आगे जाकर बात करूँगी। ये क्लाउड किचन में मैं हमारी जो वीडियोस जाएगी वो 10 से 12 वीडियो हो सकती है, क्योंकि ये छोटा सा वर्ड है, बट इसमें ना बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड होंगे, ठीक है। तो आप तक के लिए मिलते हैं, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।